हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमित और आप देख रहे हैं लर्निंग हेल्प। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल और उनके सोर्सेज के बारे में। तो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के टॉपिक को, जो है प्रागैतिहासिक हिमाचल यानी प्री हिस्टोरिक हिमाचल। और हम डिस्कस करेंगे आदि मानव काल के मिले कुछ अवशेष, वह उनसे जुड़े कुछ सबूत और किस तरह मानव जीवन की यहाँ पर शुरुआत हुई। एक इतिहासकार के अनुसार उषाकाली युग के अंत के लगभग 10 लाख वर्ष पहले मानव और हिमालय एक साथ ही अस्तित्व में आए। आदि मानव यानी अर्ली मैन पंजाब और शिवालिक पर्वत की ऊंची भूमि पर ही विकसित हुआ होगा और यहीं पर आदि मानव के फॉसिल यानी जीवाश्म मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगता है कि आदि मानव यहाँ ही उत्पन्न हुआ होगा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जिन उपकरणों को उपयोग में लाता है, उन्हीं के अनुसार उस युग के प्रथम इतिहास की रूपरेखा बांधी जाती है। हम ये बोल सकते हैं कि उस समय की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। जैसे शुरुआत में पत्थरों के औजार बने होंगे और आगे चलकर कॉपर, आयरन और अन्य धातुओं के औजार चलन में आए। इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। एक है पाषाण युग और दूसरा ताम्र युग। शिवालिक और हिमालय की पहाड़ियों में पाषाण युग यानी स्टोन एज के बहुत से अवशेष मिले हैं। नालागढ़ में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के मध्य और ऊपर के स्तर में रंगीन पत्थरों के औजार मिले हैं। 1955 में जिला कांगड़ा में ब्यास और बाणगंगा की तलहटियों में कुछ उपकरणों का पता लगा। जिला कांगड़ा और सिरसा नदी की घाटी में आदि मानव की खोज करते समय डॉक्टर जी.सी. महापात्र ने उत्तर पाषाण काल के 500 से अधिक अवशेष ढूंढे, जिनसे पता चलता है कि ब्यास घाटी के समतल टीलों में 3 पाषाण काल औद्योगिक विकास के साथ क्रमानुसार बीते। पाषाण युग के बाद कॉपर एज यानी ताम्र युग आया, जिसके सबसे अधिक अवशेष मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और शिमला की पहाड़ियों के आंचल में बसे रोपड़ के पास मिलते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। आज से लगभग 4600 वर्ष पहले सिंधु नदी यानी इंडस वैली के किनारे में बसने वाली जो सिविलाइजेशन थी, वो उस समय के अकॉर्डिंग काफ़ी एडवांस थी और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा बड़े और प्रमुख महानगर थे। 2016 में एक मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी आई थी, बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन उसमें लीड रोल में थे, तो वो भी आप देख सकते हैं, उससे एक आइडिया हो जाता है। तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। रोपड़ में ताम्र युग और नवपाषाण युग, जिसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, उस सभ्यता के प्रमाण पाए गए हैं। रॉक लेयर यानी कि चट्टानों के स्तर से भी ऐसा प्रतीत होता है कि कुल 6 सांस्कृतिक काल हुए, जिनमें पहले 2 प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल रहे। गेहूं सबसे पहले इसी सभ्यता द्वारा उगाया गया होगा या उगा होगा। सरस्वती तथा सतलुज नदी की घाटियों से सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के नगरों को पक्की ईंटें बनाने के लिए बहुत लकड़ी जाया करती थी। सतलुज नदी के किनारे रोपड़ के पास इस सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें एक मोहर और कुछ कुल्हाड़ियां भी थी। देवदार का वृक्ष ऊंचे पहाड़ों पर होता है और सिंधु घाटी में देवदार की लकड़ी का पाया जाना ये बताता है कि इन नगरों का पर्वतीय प्रदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। सन 1964 में शिमला जिला की तहसील रोहड़ू में पब्बर नदी के किनारे कुछ सड़क खुदाई में ईंटों का बना फर्श और वहीं पर कुछ मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की आकृतियों का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ के लोगों का सिंधु तथा सरस्वती सभ्यता के लोगों के साथ आदान प्रदान था। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बस इतना ही। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हिमाचल में उभरी सभ्यताओं और जातियों के बारे में। टिल देन, टेक केयर, जय हिंद।